हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी लोग। तो अभी मेट्रो में जेई की वैकेंसीज़ है, इक्वल टू द मेट्रो जेई की वैकेंसीज़ है और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है। देखो हमारे डीएमआरसी में बहुत दिन से वैकेंसी नहीं आ रही, बट डीएमआरसी जिस दिन फूटेगा ना उस दिन बहुत बड़ी वैकेंसी जाएगी। डीएमआरसी में इतनी पोस्ट खाली है ना, तो डीएमआरसी के लिए भी तैयारी करना शुरू कर दो, मुझे जो लगता है, क्योंकि डीएमआरसी जेई के लिए आप अलग से नहीं कर पाओ, मतलब आपको साथ साथ ही करना पड़ेगा क्योंकि उनकी सिलेबस थोड़ा डिफरेंट होते हैं। तो बट ये डीएमआरसी पे नहीं, इस वीडियो में डीएमआरसी पे मैं बात करूंगा। बाकी अभी मैं बात करने वाला हूँ बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में जो जेई की पोस्ट है, पूरा क्या क्वालिफिकेशन होगा, कौन कौन एलिजिबल होंगे, कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या सैलरीज हैं, इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। सी जेई 2024 का तो प्री हो चुका है। मेंस के लिए अगर तैयारी करना चाहते हो, चयन बैच और सीबीटी 2 बैच आउट हो चुका है, जो आपको 499 रुपये में मिल जाएगा सीबीटी एस्पिरेंट के लिए, और 1000 फीस है, बट 499 रुपया चयन बैच मिल जाएगा। और एसएससी जेई सीबीटी 2 सेट टेस्ट सीरीज़ भी नीडेड पड़ेगा जो 99 रुपया में है, और एसएससी जेई सीबीटी 2 एस्पिरेंट के लिए आपको अगर इसको डिस्काउंट चाहिए तो कोड यूज करना है डी पी के 250, आपको ऑफ मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात किया जाए एसएससी जेई 2025 के लिए फाउंडेशन बैच की बात किया जाए, जो 2025 में नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है, जो 2699 रुपये में मिल जाएगा। और अभी प्राइस बहुत ज़्यादा है तो ऑफ़र में आपको मिल जाएगा। कोड यूज करना है, डिस्काउंट मिलेगा DPK 250। उसके बाद बात करें फॉर ऑल जेई एग्ज़ाम अशोका 2.0 बैच, जिसमें आपको बैच सी है, 3299 रुपये में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आरआरबी जेई एक्सप्रेस 2.0 बैच, जैसे कि पता है कि आरआरबी जेई का वैकेंसीज आने वाला, तो 2499 रुपये में मिल जाएगा फॉर द आरआरबी जेई एस्पिरेंट। उसके बाद बात ये कर्तव्य बैच की बात किया जाए, 3999 रुपये में मिल जाएगा एई जेई फॉर 2 ईयर वैलिडिटी कोर्स के साथ। अब जैसे कि आप कॉलेज सेकेंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, जैसे बीटेक या डिप्लोमा स्टूडेंट जहाँ पे भी हो, उसके अकॉर्डिंग आप ये 2 ईयर्स का ये कोर्स ले लोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा, क्योंकि कॉलेज के साथ पढ़ाई होगा, कॉलेज के आपके सिलेबस भी कवर हो जाएंगे और यहाँ एग्ज़ाम के भी एई और जेई एग्ज़ाम के लिए कवर हो जाएंगे। उसके बाद यूपी ट्रिपल एस सी जेई भी पता है कि 4000 प्लस वैकेंसीज आई है। फाउंडेशन बैच जो सिविल के लिए 1999 रुपये फॉर द यूपी ट्रिपल एस सी जेई एस्पिरेंट के लिए। बेस्ट टीचर है, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, बेस्ट टीचर मिलेंगे, सब कुछ बेस्ट है यहाँ पे। उसके बाद चाणक्य बैच BBOD जो इसे नॉन टेक्निकल बैच एई जेई के लिए 999 रुपये में। कोड यूज करना है DPK 250 फॉर कोर्सेज फॉर ऑल एई जेई एग्जाम एस्पिरेंट। उसके चाणक्य बैच BBOD जिसमें आपको टेक्निकल मिलेगा 1999 रुपये में। इंडिया के बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे मिलेंगे। और जैसे जो एग्ज़ाम की तैयारी कर, जैसे एसएससी जेई, आरआरबी जेई, डीडीए जेई, एनएचपीसी जेई, और भी बहुत सारे हैं, जैसे बेस ऑन न्यू एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, लेक्चर विल बी डिलीवर इन बोथ लैंग्वेज, क्लास नोट DPP एंड DPPA सोल्यूशन, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स, वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, मॉक टेस्ट, लाइव लेक्चर बाय इंडियन बेस्ट फैकल्टीज़, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है, आप देख सकते हो। उसके बाद आरआरबी LPA प्लस टेक्नीशियन का बैच आ गया है 2024 बैच भी, जिसमें CBT 1 एंड CBT 2 कवर हो जाएगा। 1299 रुपये टारगेट कोर्स फॉर ITI डिप्लोमा स्टूडेंट जो ऑन डिमांडिंग ये आया है। कोड यूज करना DPK 250, आपको ऑफ मिल जाएगा। तो आपको फटाफट जाइए और इस कोर्स को भाई, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में है, जाइए फटाफट कोर्स देखिए। वैकेंसीज़ की बात की जाए, वैकेंसीज़ में जो है आपके स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर की वैकेंसीज है, ट्रेन ऑपरेटर की वैकेंसीज है, जिसमें 69 पोस्ट है, 69 पोस्ट है। बाकी जो इसका फॉर्म फिलिंग डेट है 15 तारीख लास्ट डेट है, यानी 10/7/2024 से आपका लास्ट डेट है। बाकी प्रिंट आउट निकालने के 15/7, यानी आपके पास 4 दिन बचे हैं, तो 4 दिन में आप इसको फॉर्म भर दीजिए तो बेटर रहेगा। बाकी ये नोटिफिकेशन फॉर कॉन्टैक्ट पीरियड के लिए है, तो नोटिफिकेशन आप देखो 14/6, तो कॉन्टैक्ट अपॉइंटमेंट है 5 साल के लिए है। बाकी 69 पोस्ट है, तो 5 साल बहुत अच्छा है। बाकी जो क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए, क्वालिफ़िकेशन में आपको देखा होगा तो 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, मट एंड टिकुलेशन एंड 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें। फिर मैकेनिकल, और मैकेनिकल भी एलिजिबल है, बाकी आपकी सिविल नहीं एलिजिबल है। ठीक है। तो यहाँ मैक्सिमम 45 ईयर एज द नोटिफिकेशन एंड 35,000 टू 82 इतनी आपकी सैलरी होने वाला है एज पर एप्लीकेशन एज पर रोल। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन है जो को BMRC द कैंडिडेट हु रिक्वायर द विजिट BMRC वेबसाइट फिल द कैंडिडेट प्रूव द एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिस्चार्ज क्वालिफिकेशन। तो इन सारी चीज़ों है। बाकी ये 6 पॉइंट आपको मैं समझा देता हूँ, 6 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है। नॉलेज ऑफ आपको कैनेडियन आना चाहिए, कैनेडियन नहीं है ये, कनाडा, जो ऑल 4 एट्रीब्यूट्स रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको ये 3 चीज़ आती है, पढ़ लेते हो
बोल लेते हो, लिख लेते हो। अंडरस्टैंडिंग कंपोजली हाउ मेनी एक्स मिलिट्री सर्विस वुड डू नॉट द सेम शुड बी लर्न, तो दे शुड अंडरस्टैंड रीड स्पीक एंड राइट फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो 1 साल के अंदर सीख लेते हो तो आप एलिजिबल हो, अगर आप चीज़ों को कर सकते हो तो 1 साल में सीख ही लोगे अगर जॉब लोगे। फॉर दिस परचेज BMRC विल बी कंडक्ट द कैनेडा क्लासेज एंड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड पास फॉर द क्लास एग्जामिनेशन स्टूडेंट BRC एंड सर्टिफिकेट। तो आप देखो उनके क्लासेस भी कराएंगे तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अदर स्टेट वालों आल्सो एलिजिबल। सेलेक्टेड कंट्री शैल बी फर्निश द अंडरटेकिंग एग्रीगेट एंड कैंडिडेट टाइम टू द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट। द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट विल बी initial for the 5 year contract period may be extendable based on the performance of individual. The appointment may be terminate either beside by say, giving the 3 month notice by paying the contract remuneration and 3 month notice period। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्लीज नोट योर रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें। स्टैंडर्ड मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इशू बाय द आर्म फोर्सेज शोइंग योर नेम फादर्स नेम एंड लास्ट इफ एनी एंड डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। और सर्टिफिकेट एंड मार्क्स कार्ड फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन इन द एप्लीकेशन बाय सर्टिफिकेट यू डिस्चार्ज इशू बाय कंप्लीमेंट अथॉरिटी बाय आर्मी नेवी एयर फोर्स इंडिकेट डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट ऑफ डिस्चार्ज एंड रैंक हेल्ड अलॉन्ग विद द अदर डिटेल। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। द नंबर ऑफ वैकेंसी इंडिकेट एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन प्रोविजनल मोर से सिलेक्शन डज नॉट कन्फर्म कैंडिडेट राइट टू अपॉइंटमेंट। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैव टू अंडरगो ट्रेनिंग एज रिक्वायर्ड। तो यहाँ सारी एज लिमिट आपको बता दिया 45 ईयर। सिंस द स्पेशल रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फॉर ड्राइव फॉर द एक्स मिलिट्री पर्सन नो एप्लीकेशन फीस आज बढ़ता। तो आपके एक्स मिलिट्री पर्सन को नहीं। रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या होगा, इफ़ डू नॉट सर्विस साइंड हार्ड कॉपी विद द, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। बाकी सिलेक्शन विल बी मेड द strictly to merit on the basis of written exam and selection process candidate also required pass the psycho आपका मैट्रिक टेस्ट है इंडिकेट। ये सारी चीज़ें एग्जामिनेशन सिलेबस ये है पूरा। बाकी आप देख सकते हो स्कीम जो है 30 मार्क्स आपके 30 मार्क्स है और 20 मार्क्स, तो 100 मार्क्स का है पूरा, आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे द क्वेश्चन पेपर विल बी इंग्लिश, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन अबाउट 120 अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चन। द नेगेटिव मार्किंग 1/4 BMRC। ये सारी चीज़ हॉल टिकट आपको नोटिस होगा। बाकी ये सारी द रिटन टेस्ट विल बी हेल्ड 5 अगस्त 2023 जिला सैनिक बोर्ड इन बेंगलुरु। ठीक है। तो ये साइको टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी 5 सालों के लिए, तो ये अच्छी बात है। तो आपके पास एक अच्छा है विदाउट एक्सपीरियंस है। मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, ये सारी चीज़ें हैं। विजन चेकअप होगा, मिसलिनियस है। तो बाकी आप देख सकते हो वेयरिंग लास्ट डेट आपका है, ये अभी फॉर्म भर दो। बाकी यार एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि यार देखो यार, ये तो भाई बेंगलोर मेट्रो है, बेंगलोर मेट्रो में वैकेंसीज है। बेंगलोर मेट्रो के लिए लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ देखो मेट्रो इज जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट इंडिया। ये सारी चीज़ इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबल एक्स मिलिट्री पर्सन फॉर द अपॉइंटमेंट द फॉलोइंग पोस्ट इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस विंग। ये देखो। तो गाइज़ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि आप देखो ये वैकेंसीज़ है मेट्रो का, और बाकी हमारा जो 2-3 मेट्रो है। एक तो DMRC की बात करो, DMRC आती जब भी है छप्पड़ फाड़ के आती है, हाँ 1000 2000 1500। तो मुझे जो लगता है कि DMRC में मैंने बात किया, मैं DMRC के नियर अबाउट चीज़ें रहता हूँ, तो DMRC की वैकेंसीज़ पे मैं बात करता हूँ। DMRC में यस वैकेंसीज आ रही हैं, कुछ जोन इनके एकदम कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। तो उसमें एक तो JEE की पोस्ट अराउंड आने वाली है आपकी, मतलब अराउंड के आने वाले हैं, अराउंड मान के चलो 300 प्लस पोस्ट है। और इसमें असिस्टेंट इंजीनियर का भी पोस्ट है जिसमें अराउंड 200। बट इसमें क्या होता है कि 2 चीज़ें में होती है JEE में। एक तो बीटेक भी JEE में अलाउड होता है, बट इसमें दिक्कत एक चीज़ होती है, इसमें कभी कभी परमानेंट कोई जॉब होता है, कोई परमानेंट जॉब नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। तो दिल्ली मेट्रो बहुत बड़ा मेट्रो है जो अभी नीडेड है, इसे खासकर नोएडा मेट्रो में भी इतना अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे भी देखने का मिल जाए, एक रूट नया तैयार हो रहा है जिसमें वैकेंसीज आने के 100% चांसेस हैं। ठीक है। तो ये मेट्रो आप देख सकते हो, इसका PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।